हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एरर है जो कि हमारा है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। कोई भी अगर यूज़र या कोई भी नया लर्नर अगर वो जेंगो फ्रेमवर्क पे स्टार्ट करता है काम करना और वो किसी और प्लेटफॉर्म से वर्क करके आया है, तो उसको हो सकता है या नए यूज़र को भी ऐसा हो सकता है कि वो जब टेम्पलेट सेट करे तो उसको ये एरर दे। क्योंकि देखो, जेंगो के अंदर जो HTML फाइल को हम डायरेक्ट लिंक कर देते हैं तो वो वर्क नहीं करता है। ये टेम्पलेट इंजन के थ्रू काम करता है और हमें टेम्पलेट इंजन के थ्रू कुछ कोड लिखना होता है जिसके थ्रू सॉफ्ट हमारे प्रोजेक्ट को और ये हमारे कोड को पता चलता है कि टेम्पलेट फाइल्स मतलब टेम्पलेट फाइल्स का मतलब यहाँ HTML फाइल्स हैं। तो HTML फाइल्स कहाँ रखी हुई है और फिर वो उनको रीडायरेक्ट करता है और रन करता है। तो ठीक है, तो इसके मल्टीपल तरीके हैं बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इजी होगा। देखिए, अभी क्या है, मैंने टेम्पलेट का कुछ भी नहीं लिखा है तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, टेम्पलेट लोडर पोस्टमैन। और वो एक लोकेशन दिखा रहा है कि वो यहाँ पर जाकर चेक कर रहा है और उसको सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट मिल रहा है। सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि वो जाके चेक कर रहा है और उसको वो फाइल नहीं मिल रही है। हाँ, तो आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है और प्रोजेक्ट में आपको ये सारी फाइल्सें मिल जाएंगी। जो कुछ फाइल्स मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है और एक ऐप क्रिएट कर लेना है, एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेना है। अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना नहीं आता और एप्लीकेशन क्रिएट करना नहीं आता है तो आप जाके पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया है, अभी यहाँ पर मैंने टेम्पलेट का जो फोल्डर है ये बना दिया। यहाँ पे फोल्डर जो है टेम्पलेट नाम से ही होना चाहिए क्योंकि जेंगो जो है हमारा टेम्पलेट के नाम से ही हमारी डायरेक्टरी में फाइंड करता है। अब देखिए, मैं सेटिंग्स फाइल्स में आ गया हूँ। सबसे पहले मैंने अपने ऐप को, जो भी ऐप मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने उनको मेंशन कर दिया। ठीक है, और सबसे ऊपर मैंने क्या किया है, यहाँ पर जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे एक वो बनाया है वेरिएबल टेम्पलेट dir os.path.join.base डायरेक्टरी टेम्पलेट। देखो, ये जो लिखना बड़ी बात नहीं है, इसको समझना। देखो ये क्या कह रहा है, os.path.join मतलब जो मेरे प्रोजेक्ट का, जो ये पहले तो OS पाथ उठाया इसने, जो प्रोजेक्ट का OS पाथ है, फिर बेस डायरेक्टरी, मेरे प्रोजेक्ट की जो बेस डायरेक्टरी है उसके अंदर टेम्पलेट है। देखो, प्रोजेक्ट की बेस डायरेक्टरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली फाइल, और उसके जस्ट मैं नीचे आऊंगा तो देखो उसी के अंदर जो है मेरा टेम्पलेट फोल्डर है। तो मैंने क्या बताया टेम्पलेट डायरेक्टरी को जी, os.path.join बेस डायरेक्टरी कॉमा टेम्पलेट्स, मतलब इस जो ये जो पाथ है ऑपरेटिंग सिस्टम का पाथ ज्वाइन करो और मेरा जो बेस डायरेक्टरी है उसको ज्वाइन करो। और इसके अंदर देखो, आप क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड जो कोड्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाने लग जाता है। अब ये हमने यहाँ पे डाला है os.path.resolve, ये बाय डिफॉल्ट आता है। फिर इसके साथ आपको एक import os इंपोर्ट करना पड़ेगा जो बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। तो import os आप कर लोगे तो ये आपका कोड प्रॉपर चलेगा। देखिए, टेम्पलेट इज इक्वल टू os.path.join.base डायरेक्टरी। सेम प्रोसेस स्टैटिक डायरेक्टरी का भी है बट स्टैटिक को दूसरी वीडियो में बताऊंगा मैं। स्टैटिक भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, सेम तरीका है। देखिए, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मेरा कोई भी जो टेम्पलेट है वो इस फोल्डर के अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो, मैंने एक और, आप डायरेक्ट बनाओगे तो भी हो जाएगा, मैंने एक बना रखा है ADD बुक और HTML का नाम है डिफॉल्ट पेज। तो ठीक है, डिफॉल्ट पेज को हम रन करेंगे। अभी हमारा यही डिफॉल्ट पेज जो है यहाँ पर नहीं रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब मैं जाकर दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तब भी मेरा एरर देगा। देखिए, अब ये मेरा क्या, सर्वर ही नहीं चल रहा है क्योंकि इसको वो फाइल नहीं मिल रही है, रिफ्यूज टू कनेक्ट। क्योंकि देखो, यहाँ पे आपने वेरिएबल तो बता दिया मगर नीचे आकर आपको इस इंस्टॉल्ड वाले ऐप के पास जहाँ टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, ये रहा टेम्पलेट्स, और यहाँ पे टेम्पलेट्स डायरेक्टरी है, यहाँ पर आके आपको उस वेरिएबल को पेस्ट कर देना है। तो अब क्या हुआ, मैंने इस वेरिएबल में जो भी पाथ आएगा उसके अंदर वो जाके हमारा फाइंड करेगा टेम्पलेट। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में यहाँ पे ये देखो, ये चीज अगर आप वहां डायरेक्ट लिखोगे तब भी हो जाएगा बट कोड साफ सुथरा रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और उसमें ये डाल दिया os.path.join बेस डायरेक्टरी टेम्पलेट, मतलब कोई भी HTML फाइल अब मैं इस टेम्पलेट के अंदर बनाऊंगा। ठीक है, अब इस टेम्पलेट को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लाके जैसा पेस्ट कर दिया, ये मेरा सेटिंग्स फाइल का काम हो गया। अब व्यूज में आना है, इसी प्रोजेक्ट का, जो भी प्रोजेक्ट है आपका या एप्लीकेशन है, इसके व्यूज में आओ और व्यूज में देखो आपको क्या करना है, डिफॉल्ट रिटर्न रेंडर। अब एड्रेस मतलब टेम्पलेट के अंदर भी मैंने एक फोल्डर बनाया है ADD बुक। तो मैंने कहा कि ADD बुक के अंदर default.html मेरा एक पेज है, उसको ओपन कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ये मैंने इंपोर्ट का कोड लिखा हुआ है बट मैं आपको जनरली समझा रहा हूँ कि कैसे आपको ये रिटर्न रेंडर्ड कराना है।
तो रिटर्न रेंडर्ड रिक्वेस्ट, फोल्डर का नाम जो ये मेरा एड्रेस बुक, और फिर फाइल का नाम। इसके अंदर आप बहुत सारी डायरेक्टरीज बना सकते हो। मैंने एड्रेस बुक और सारी डायरेक्टरीज को हम बना सकते हैं, इसलिए फोल्डर्स बनाए हुए हैं। क्योंकि अगर मैं एक ही फोल्डर में, अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे कर दूं और इस HTML फाइल को यहाँ डायरेक्ट इस फाइल में कर दूं टेम्पलेट के अंदर, तब भी कोड रन होगा, ठीक है। बट फोल्डर बनाना सेपरेट है, साफ सुथरा रहता है, हमें समझ में आता है किसका कोड किसके अंदर रखा हुआ है फोल्डर वाइज, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे आपका जो ये एरर है ये सॉल्व हो गया होगा। सबसे पहले टर्मिनल में चेक करते हैं, पहले रन कर लेते हैं इसको, सर्वर रन कर लेता हूं मैं। देखिए इनवैलिड सिंटैक्स का भी एरर आ रहा था, अब मैंने इसको अभी बस रन कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे कुछ आउटपुट ये हमें दिखाएगा कि रन, हाँ अब ये मेरा कोड रन हो गया है। और अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखो ये मेरा टेम्पलेट रन हो गया। अगर वही चीज मैं हटा दूं तो दोबारा रन नहीं होगा। तो आपको टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट फाउंड का जो भी एरर आएगा वो ऐसे ही शॉर्ट आउट होगा कि आपको क्या करना है, बेस डायरेक्टरी का प्रॉपर पाथ देना है और उसको फिर रन कर देना है, जैसा मैंने setting.py में आपको करके दिखाया। ओके, और भी कोई एरर आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा और आपका हम सोल्यूशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।